हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर गणित का डर खत्म। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे इस बुक सॉल्यूशन के बैच में, जहां पर हम लोगों का चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर को हम आगे की ओर बढ़ाते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है उनके बारे में आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, उससे पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, ताकि हम इन प्रश्नों को जब हल करें तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए, यहां पर हम लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक होगा राशि के बंटवारे से संबंधित, राशि के बंटवारा, राशियों का बंटवारा, राशि का बंटवारा का क्वेश्चन आएगा। और एक आएगा हमारे पास अनुपातों का वितरण, अनुपातों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर एक अनुपात ये है तो दूसरा क्या होगा। दो क्वेश्चन, दो टाइप की इंपॉर्टेंट बात है, मिक्स क्वेश्चन से। इस टाइप के तो दो तीन है, बाकी अधिकतर क्वेश्चन हमारे राशियों के। और राशि में मैंने बोला था, याद है आपको, छोटी सी ट्रिक बताई थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे याद रखना है, जिसकी राशि उसी का क्या आएगा, अनुपात काम आएगा। राशि अगर ए की है तो अनुपात भी किसका, ए का, और राशि अगर बी की है तो अनुपात भी किसका, बी का। क्लियर इट। चलिए, तो यहां ध्यान क्या रखना, अगर कुल राशि हो, कुल रुपए हो, तो अनुपात भी कुल आते हैं, अनुपात भी क्या आते हैं, कुल आते हैं। अगर ए की राशि होगी तो अनुपात सिर्फ ए का काम आएगा। ए प्लस बी के रुपए होंगे तो अनुपातों में भी ए और बी का अनुपात काम में आएगा, ये ध्यान रखना। और कम और अधिक होंगे तो अंतर काम में आएगा। और वितरण किस प्रकार से करना है, अगर बोल दिया ए और बी का अनुपात 4:5 है, अगर बी का मान 15 है, तो बताओ ए का मान क्या होगा। अनुपात का एक छोटा सा रूल ये होता है कि जिस रेशियो में दूसरा अनुपात बढ़ा उसी रेशियो में पहला बढ़ेगा, या जिस रेशियो में पहला बढ़ा है उसी रेशियो में दूसरा। यानी अगर ये 3 गुणा हो रहा है तो इसको भी 3 गुणा होना पड़ेगा। इसकी वैल्यू आ गई 12। कल को मैंने ये बोल दिया कि इनका जो अनुपात है 4:5 है, और ये वैल्यू बढ़कर हो गई 5000, तो ये भी वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी, 4000। अगर बी का मान 5000 होगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। और अगर बोल दिया कि ए का मान यहां पर, ए का मान यहां से आ रहा है, मान लीजिए 4.8, और 4.8 का मतलब ये इसका कितने गुणा होता है, तो ये 1.2 गुणा होता, तो इसका भी 1.2 गुणा, रिजल्ट हो जाएगा 6.0, यानी 6 बन जाएगा। ये समान रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, प्रश्नों के थ्रू चीजों को समझते हैं। ये चीज याद रखना है कि कुल रुपए हो तो कुल अनुपात, एक की राशि हो तो एक का अनुपात। चलिए, तो अब हमारा जो 61 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेंथ और ब्रेथ, इनका अनुपात 7:5 है। लंबाई 7 है और चौड़ाई कितनी है, 5 है। अगर यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 हो तो लंबाई क्या होगी, तो देखो ये 20.5 है, ये इसका कितने गुणा है, देखो 5 चौक 20.4 एकम 4, तो ये भी बिल्कुल उसका उतने ही गुणा होगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28.7 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हुआ क्या, कितना इजीली आप इन चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो श्रमिक पी और क्यू की समताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपए की दैनिक मजदूरी, तो पी को राशि कितनी दी जाएगी। जो राशियों का बंटवारा होता है, मजदूरी का होता है, वो हमेशा समता के अनुपात में होता है, समय के अनुपात में नहीं, क्योंकि किसकी कार्य क्षमता अधिक है उसको उतनी राशि अधिक मिलेगी। तो पी और क्यू की क्षमता किस अनुपात में है, 3:2। 400 रुपए की दैनिक मजदूरी में पी को क्या राशि मिलेगी। अब बताओ, ये दोनों मिलकर कुल कितने रुपए कमा रहे हैं, 400, और हमारे हिसाब से तो कुल कमा रहे 5:5 400 का। ये ध्यान रखना, ये 3 अनुपात होता है, ये 2 अनुपात होता है, तो जुड़कर कितने हो गए, 5। तो अगर 5:400 का है तो बताओ एक अनुपात कितने का पड़ा, 80 का। पी का हिस्सा पूछे तो 3 से गुणा कर दीजिए, और 80 × 3 कर ले, क्योंकि हमारे पास ए का मान आ चुका है, रखना है सिर्फ 3 × 80 कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 240। और क्यू का पूछ ले तो 80 × 2 कर लेंगे तो आ जाएगा 160, और इन दोनों को जोड़ेंगे वापस तो रिजल्ट आ जाएगा 400 रुपए की मजदूरी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
विज्ञान की पुस्तक में 5:4 में विभाजित किया गया। भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान में 2 प्रकार से विज्ञान की किताब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 5:4 में। 450 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक के कितने पेज होंगे? हमारे हिसाब से कुल कितने पेज हो रहे हैं जल्दी से बताओ, इनको काउंट करते हैं तो जोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको कैमरा इधर कर देता हूं, ठीक है। हमारे हिसाब से कुल कितने पेज होने चाहिए टोटल, जोड़िए एक बार। 5 और 4 9 अनुपात अगर 450 का है तो बताओ ये कितने का पड़ा? 50 का। 9 क्यों रखा? पता चला कुल के सामने कुल रखा गया, और 1:50 का है तो जैविक का पूछा है, तो जैविक के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। 4 × 50 करोगे, रिजल्ट आ जाएगा 9 से 45। जैव विज्ञान के कितने पेज होंगे? 5 और 4, 50 × 4 कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 200। अब इन्होंने यहाँ क्या त्रुटि की, 1 मिनट देख लेते हैं, कोई न्यूमेरिकल एरर तो नहीं हुई। अच्छा, ये 450 नहीं, ये 540 है। ये इन्होंने टाइप गलत कर दिया, आगे पीछे लिख दिया। ये 540 पृष्ठ है ना, तो सॉरी 450 के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में ये 540 है। ये टाइपिंग में क्या हुआ, 4 आगे आगे फिर 5 इधर चला गया, तो ये कितने का हो गया? 60 का। बस कुछ नहीं करना, 4 × 60 करना था, हो जाएगा 240। और पूछ लेते भौतिक के बताओ तो 60 का गुणा 5 से कर लेते, हो जाते 300, और 300 और 240 को जोड़ेंगे तो 540। तो ये थोड़ी सी, वैसे बुक में ये सही है, बुक में कोई दिक्कत नहीं, ये कोई टाइपिंग हुई है उसमें कुछ एरर रही है ना। चलिए, 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 में बांटा गया, तो बड़े भाग की लंबाई बताओ। तो पहले तो ये बताओ अपने इस तार की लंबाई थी कितनी? 24.6। ये 2 भागों में बांटा हमने, मान लीजिए 12:29। अब बताओ अनुपात पढ़ने के बाद आप ये पता कर पा रहे हो ना कौन सा भाग बड़ा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? देखकर पता चल रहा है ना, जो अनुपात अधिक है वो भाग बड़ा होगा, जो अनुपात कम है भाग छोटा होगा। 29, 9 और 2 11, 3 और 1 4 41। 41 अनुपात 24.6 का है, तो अपना 1 अनुपात कितने का पड़ा? 0.6 का। और 1 0.6 का, तो बड़े भाग की लंबाई के लिए मुझे सेकंड से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 × 54, 5, 12 और 5 17, 1 अंक के बाद पॉइंट। 17.4 हमारा आंसर जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। 17.4 बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए, 10,390 रुपए को बेटी और बेटे में 11:10 में बांट देता है, तो बेटे को क्या राशि मिलेगी? तो आप बताइए, ये सन है और ये डॉटर है, ये बेटा है और ये बेटी है। 11:10 में कुल रुपए है कितने बताओ? 10,330 है। जबकि हम कह रहे हैं इन दोनों को मिलाकर जो कुल राशि मिलेगी 11 और 10 21 अनुपात होगी। जोड़ लीजिए, तो देखिए 21 अनुपात 10,390 का है, तो 1 अनुपात 21 × 5 105, 21 × 4 84। तो देखो 13 में से 4 गई 9 और 9 में से 8 गया 1, तो कितना हो जाएगा? 19 तो ये हो ही गया, 199। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 21 × 4 84, 13 में से 4 गई 9 और फिर 9 में से 8 गई 1, 199। कितनी बार कट जाएगी वैल्यू लगभग? अच्छा, पॉइंटों में कटेगी ये वैल्यू। पॉइंटों में कटकर हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा? देखो, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दो। 10,390 बटे में किसका भाग दे दिया? 21 का। भी पॉइंटों में नहीं ली जाता है। पूछा है बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बेटा क्योंकि 11 अनुपात, बेटी को 10 अनुपात था, तो यहां से बेटे को कितनी राशि मिलेगी? 10,390 बटा 21 इंटू कितना? 11। और ये अगर बच्ची का पूछते तो हम किससे गुणा कर लेते? 10 से गुणा कर लेते। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पर जैसे इसको हल करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 544.238, और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, बस कुल के सामने कुल रखा गया, बाकी और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। कुल 21 था, 21 इतने का, तो 1 अनुपात 10,390 बटा 21, और
जिसका पूछा है उससे क्या कर लिया, गुणा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। मोक्ष और आर्यन के बीच 13:29 में बंटवारा किया गया। यदि आर्यन को 551, देखो मोक्ष और आर्यन, ये क्वेश्चन वापस उस तरह से है अनुपातों के वितरण से संबंधित। मोक्ष और आर्यन में 13:29 में बंटवारा किया। यदि आर्यन को 551 मिले तो मोक्ष को कितनी मिलेगी? तो देखो, एक तो तरीका यह है कि अगर इसको 551 रुपए राशि मिली तो ये इसका जितने गुणा है मोक्ष को इसका उतना ही गुणा मिलेगा, सीधी सी बात है। 29 एक 29 दूना 58, ये 29 से कम 29, कितने बचे भी पीछे? 15 में से 9 गए 6 और 4 में से 2 गया 261 और 9 29 से 9 9 81 8 18 और 8 26 9, तो ये इसका 19 गुणा है। कितने गुणा? 19। तो ये भी 19 गुणा। 19 इंटू 3 57, 5 19 और 5 कितने? 24, 247, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। या फिर इसका क्या तरीका फॉलो कर सकते हो वो बता देता हूं। ये वाला तो अब क्लियर है आपको। हम कह रहे हैं जिसकी राशि उसका अनुपात 29 अनुपात किसके बराबर है? 551। तो सीधी सरल भाषा में बताओ अपना 1 अनुपात कितने का पड़ा? 19 का पड़ा। मुझे बताओ इस बार मैंने दोनों को जोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि राशि सिर्फ जब आर्यन की है तो अनुपात सिर्फ आर्यन का लिखा सामने, तो 1 अनुपात 19 का, तो मोक्ष का मान लाने के लिए 13 का गुना 19 से कर लिया। तरीका तो वही है, 247 हमारा उत्तर बन जाएगा। वहां से भी यही पता करते थे कितने गुणा हो रहा है, उतने गुणा फर्स्ट को करते हम लोग, और टोटल पूछ लेते तो जोड़कर गुणा करना पड़ता। 5100 ए और बी में बांटे गए 8:9 में। ए और बी में अगर हम 8:9 में बांटे तो कुल राशि कितनी हुई? 17। 17:5100 का है, तो आप ही बता दीजिए अपना 1 अनुपात कितने का पड़ गया? 300 का पड़ गया। तो बी का भाग ए से कितना अधिक है? तो कम और अधिक क्या दर्शाता? देखो यहाँ दोनों भाग लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा गलती यही करता है, वो बी का भी मान लाता, वो ए का भी मान लाता, फिर अंतर देखता है। मुझे बताओ जीत हार पास फेल कम अधिक क्या दर्शाते? अंतर। अंतर का है तो अनुपातों में अंतर देखिए, 8 और 9 में अंतर 1 का, तो अपने हिसाब से अंतर 1 का आ रहा, तो 1 इंटू 3300, तो रिजल्ट बन जाएगा 300 रुपए। 2 का अंतर होता तो 300 का गुणा 2 से कर लेते, 5 का अंतर होता तो 5 से। या फिर आप पता करोगे टोटल, इससे बढ़िया है तो देखो 300 इंटू 8 2400, 300 इंटू 9 2700, और अंतर देखोगे रिजल्ट तो वही आना ना 300, इस वजह से। आगे देखिए, 350 कंचों को सीता और सविता में 5:9 में बांटा गया। कितने कंचों को कुल बांटा गया बोलो? 350। तो कुल कितने हो रहे हैं? 14 अनुपात 350 के हैं, तो 1 अनुपात 14 इंटू 2 28, 7 बचे, 14 इंटू 5 70, 25 का पड़ा। तो सविता को कितने कंचों की संख्या मिलेगी? तो 9 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगी 25 इंटू 9, 9 5 45 और 18 और 4 22, 225। और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। और सरिता के पास पूछा जाता तो 25 का गुणा 5 से होकर 125 बन जाता। पता चला हमने दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि कुल राशि के सामने कुल अनुपात रखा था, और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक जने के रुपए दिए हुए थे, इसलिए 1 अनुपात हमने रखा था। जो मोक्ष वाला क्वेश्चन था ना, उसमें 88 अंक का विभाजन जयति और प्रतीक में, जयति को जे लिख दिया, प्रतीक को पी लिख दिया, 5:6 में किया गया। कुल कितने अंक थे? 88, और हम कह रहे कुल तो अंक 11 है। 11 88 के आते हैं, तो आप ही बता दीजिए एक कितने का पड़ा? 8 का। तो बोला जयति के कितने अंक हो गए? जयति के लिए मुझे 5 से गुणा, 5 इंटू 8 करोगे तो रिजल्ट आ गया 40, जो आपके पहले ऑप्शन में। और ये गुणा इसीलिए होता है, ये 5 अनुपात होता है और ये 6 अनुपात होता है। और अपने 1 ए का मान कितना बन रहा है बताओ? 1 ए अगर 8 का आ रहा है तो 5 कितने के आएंगे? 40 के, 6 कितने के आएंगे? 48 के, और 40 और 48 को जोड़ेंगे तो वापस 88। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित थे। पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं। अब आप ही बता दीजिए किस अनुपात में है? 4:7 में। कुल कितने लोग उपस्थित है? आप खुद बताइए। 77, और हम कह रहे हैं कुल लोग तो 11 है। 11 अनुपात 77 के हैं, तो बताओ 1 अनुपात कितने का? 7 का।
तो महिलाओं का पूछा है तो महिलाएं के लिए मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 × 7 हो जाएगा 49। और अगर ये पुरुष का पूछते तो 7 × 4 हो जाता 28। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। 3531 छात्रों ने कुल परीक्षा दी तो लड़कियां कितनी थी? देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या हमारे पास 5:6। वो कह रहे हैं कुल 3531 बच्चे ये एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 3531 हमारे हिसाब से तो कुल 11 दे रहे हैं। 11 अनुपात 3531 का आता तो 1 अनुपात 11 × 3 33 2 11 दूना 22 1 एकम 1। तो गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स के लिए 321 का गुणा 6 से करेंगे, 6 12 1 18 1 1926 यहां पर गर्ल्स की संख्या हो जाएगी। और यही बॉयज का पूछा होता तो इसी 1 अनुपात का गुणा हमें 5 से करना पड़ता। क्या मुझे बता सकते हो इसी क्वेश्चन में अगर मैं बॉयज और गर्ल्स का अंतर पूछता तो क्या होता? मुझे बताओ अनुपातों में अंतर कितने का पड़ा? 1 का। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का होगा? 321 का होगा। क्लियर है? तब ना बॉयज की संख्या लानी ना गर्ल्स की, डिफरेंस लाना है सीधा अनुपातों में। 1190 को 2 व्यक्तियों में 11:23 में बांटा जाए तो बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास कितने रुपए होंगे? ये 2 भागों में बांटा है 11 और 23 में, टोटल हो गया 34। 34 अनुपात 1190 का है तो आप ही बता दीजिए 1 अनुपात कितने का? 1190 बटे में कितना? 34। 17 की टेबल में सही 7 बार, 70 बार, 17 की टेबल में 2 बार। 1 अनुपात पड़ा अपने 35 का, और 1 अनुपात 35 का है तो बड़ा हिस्सा यानी दूसरा वाला 23 × 35। तो 35 × 3 105 10 70 और 10 80, टोटल हो जाएगा अपना 805 रुपए, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राम और श्याम के बीच राशि का बंटवारा 8:19 में किया जाता है। श्याम को 247 प्राप्त हुई। इस बार टोटल नहीं है, ध्यान रखना। देखो राम और श्याम दोनों को ऐसे लिख दिया 8:19 में। यदि श्याम को 247 प्राप्त हुए तो राम को कितने? 19 एकम 19 5 बचे 19 तिया 57। अगर ये 13 गुणा मिल रहा है तो इसको भी 13 गुणा, 8 तिया 24 2 8 एकम 8 और 2 10 104 रुपए। और 104 आपके पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर? एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। मिश्रण का कुल भार, मिश्रण में आपको पता दोनों को मिलाने से कुल दिया हुआ आता है, कुल भार 360 है तो अम्ल कितना होगा? हमारे हिसाब से इनका कुल भार तो 12 अनुपात होना चाहिए, और क्वेश्चन कह रहा है इनका भार तो 360 है, तो एक कितने का पड़ा? 30 का। लवण पूछे तो 5 से गुणा, अम्ल पूछे तो 7 से। अम्ल का पूछा गया है तो 30 × 7 कर लेंगे, आ जाएगा 210। और ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? दोनों वैल्यू को आप आराम से समझ सकते हैं। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 333 है। विद्यार्थी में कौन आता है बताओ? बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे? दोनों शामिल होंगे। हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से तो कुल 9 है, और क्वेश्चन कह रहा है 9 नहीं, ये तो 333 है। तो 1 अनुपात 9 तिया 27, पीछे कितने बचे? 6 9 7 63, 1 37 का पड़ा। लड़कियों की संख्या तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 7 5 35, 3 5 तिया 15 और 3 18, 185 हमारा उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए कुल के सामने कुल रखना था। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। ये देखो एक पैटर्न समझने के बाद सारी चीजें कितनी आसान हो जाती है आपके लिए। 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 है, ये ध्यान रखना कुल नहीं है। जिसने ये आराम से पढ़ लिया ना, आप बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन में जो मौजूदा राशि होती है, मौजूदा कुल भार होता है, मिश्रण होता है, उसको पढ़ने से पहले एक बार आराम से शांति से सोचना।
गलती वहीं पर होती है। अगर आपको टोटल दिया और आपने किसी एक का पढ़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या किसी एक का दिया और आपने टोटल पढ़ लिया तो भी दिक्कत वाली बात है। चलिए, ये चांदी का वजन 2.7 है हमारे हिसाब से, देखो ये 2.7 है, ये इसका 0.9 गुणा है, तो भैया ये भी कितने गुणा होगा 0.9। पता कैसे चलेगा? अरे भैया 2.7 में किसका भाग दिया? 3 का भाग दिया, 9 आ जाता, लेकिन 0.9 आ गया। ओके, अगर ये 0.9 गुणा तो 9 7 63, 6 9 6 15, 15.3 ग्राम, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद। जितने गुणा ये होगा उतने ही गुणा ये बढ़ेगा। वितरण वाला याद है ना कॉन्सेप्ट? एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। 27 नर्स वहां मौजूद थे, उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6, हर 6 रोगियों पर एक नर्स है। देखो, ये अगर आपकी नर्स होगी तो उन पर रोगियों की संख्या कितनी है? 1:6। थोड़ी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। रोगियों के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6, तो नर्स 1 होगी, उस अनुपात में रोगी 6 होंगे। अब आप मुझे बताओ, 27 में से एक नर्स चली गई तो नर्स बची कितनी? 26 नर्स है, तो अधिकतम मरीजों को भर्ती कितना कराया जा सकता है वो बताना। अगर एक नर्स होती है तो हम 6 को भर्ती करा सकते हैं। तो देखो, ये याद लिख दूं मैं, थोड़ा सिंपल सी बात, इसलिए 27 में से एक गया तो 26 बची। अगर एक ये अगर 26 है, अगर ये 26 गुणा हुई है तो रोगी भी कितने गुणा होंगे? 26 गुणा। 6 × 6 36, 3 12 और 3 15, कितनी रोगियों की संख्या होगी? 156। क्लियर है मेरी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 26 से गुणा क्यों किया, 27 से क्यों नहीं किया? क्योंकि एक नर्स ने यहां पर इस्तीफा दे दिया था। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है, यदि कुल संख्या 1528 है। विज्ञान और कला के छात्रों का क्या अनुपात है? 5:3। कुल कितना हो गया? 8 अनुपात 1528 का है तो 1 अनुपात 8 एकम 8, 7 बचे। कितना बचेगा? 8 8 64, 8 एकम 8, 7 बचे। 8 × 8 64, फिर 6 और 2 8, और फिर 8 9 72, और फिर 8 एकम 8, 191। तो कक्षा की में कला के छात्रों की संख्या, तो कला के लिए हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 3 और 2 5, 573 हमारा उत्तर बन जाएगा। वैसे आप दोनों का मान ला सकते हैं, लेकिन इसमें अभी इसी का पूछा गया है। आगे देखिए, एक निश्चित राशि में कुल आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। कुछ आदमी और कुछ उनके साथ जो कुत्ते हैं वो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2, मैन और डॉग। आदमी और कुत्तों की संख्या का क्या अनुपात है? 5:2 है। ठीक है, चलो, तो रेलगाड़ी में अगर कुल पैर 54 है तो बताओ कुत्तों की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान देना, कुल पैर कितने हैं? 54 है। अब आप बताओ, एक आदमी का कितना पैर होगा? 2, और कुत्ते के कितने होंगे? 4। तो 5 × 2 कर लिया तो कितना आ गया? 10, और 2 × 4 कर लिया तो कितना आ गया? 8। अब बताओ, हमारे हिसाब से कुल पैरों की संख्या कितनी होगी? 18, और वो कह रहे कुल कितनी है? 54। तो आप ही बता दीजिए, एक अनुपात कितने का पड़ा? 3 का। कुत्तों की संख्या पूछे तो 2 से गुणा, आदमी का पूछे तो 5 से, तो कुत्तों की संख्या हमसे पूछी गई है, तो आप ही बताइए यहाँ पर 3 का गुणा किससे हो जाएगा? 2 से। रिजल्ट आ जाएगा 6, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, अगर आदमियों की संख्या पूछते तो 3 × 5 हो जाता 15। और बोलिए आप पता कर लो, देखो 6 का गुणा 4 से करोगे तो 24 पैर आएंगे, और 15 आदमी का गुणा अगर 2 से करोगे तो 30 पैर आएंगे, और 30 और 24 को जोड़ेंगे वापस 54 पैर बन जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है, ध्यान रखना, और उनका अनुपात 5:3 है। देखो, मैंने एक चीज बोली थी, अगर योग आए तो योग रखो, कुल एक जने की वैल्यू हो तो एक जने का अनुपात, और अगर अंतर हो तो आप भी अंतर रखो। हमारे हिसाब से दोनों में अंतर तो 2 का पड़ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है 160 है, तो अपना एक अनुपात कितने का पड़ा? 80 का।
तो पहली संख्या क्या होगी, पहली होगी 5 इंटू 80 होगी 400, और दूसरी क्या होगी, 3 इंटू 80 हो जाएगी 240। अब हमें बोला क्या है कि इन दोनों का गुणनफल बताओ। समझ रहे, वापस देखो, वो कह रहे अंतर 160 का, हम कह रहे अंतर 2 का है। 2 160 का, तो एक कितने का पड़ा, 80 का। 5 से गुणा किया तो पहला नंबर, 3 से गुणा किया तो दूसरा नंबर, इनका गुणा 24 इंटू 4 96 000। ये अपना आंसर बन जाएगा 96 000 हमारा राइट उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात बताओ। देखो, दो अनुपूरक कोणों का अनुपात कितना है भैया, 4:5 है। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात कितना है, दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से अनुपात क्या होने वाला है, योग का उनके अंतर से। तो ऐसे सरल भाषा में वो ये कहना चाह रहा है, दोनों कोणों के योग का उनके अंतर से क्या अनुपात, अंतर पहले आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है अभी। दो अनुपूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों का योग करूं, 5 और 4 कितना होता है भैया, 9। वो कह रहे हैं योग का उनके अंतर से अनुपात। तो आप ही बता दीजिए, 5 और 4 में अंतर बोलो 1 का, और इन दोनों के बीच योग बोलो, 5 और 4 कितने, 9। तो आंसर क्या बन गया, 1:9। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। दोनों के बीच अंतर बोलो 1 का, दोनों का योग बोलो 9 का, तो 1:9 का हमारा आंसर होगा। सीधी सरल भाषा में इसको ऐसे ही हल करना था। ओके, ये अपना अंतर है और ये अपना योग है। 84 मीटर लंबी किसी रस्सी में 7:5 में बांटा जाता है। तो मुझे पहले तो ये बताओ, किस अनुपात में बांटा हमने, 7:5 में। कुल कितने मीटर की रस्सी थी, 84। हम कह रहे कुल तो हो रही है 12 अनुपात। अगर 84 का आता तो ये कितने का पड़ा, 7 का। लंबे टुकड़े की लंबाई बताओ तो मुझे गुणा 7 से करना पड़ेगा, और 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 मीटर, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, चलिए। एक क्लब में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या क्या हो सकती है। देखो, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 3 और 5। कुल क्या संख्या हो सकती है, अपने हिसाब से कुल कितना बन रहा है, 8। सॉरी। अब ऑप्शन अपने पास है 18 है, 25 है, 16 है और 24 है। तो आप बताओ, क्या 8 का भाग 18 में जा सकता है, कि सोच के बताओ जल्दी से। नहीं जाएगा। 3 और 2 है, ये बाई मिस्टेक इन्होंने मिस्टेक कर दी है, 3 और 2 है। तभी मैंने सोचा, नहीं तो डबल वैल्यू आ जाती ना, 8 होता तो 8 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। कुल कितना बड़ा, 5। अब हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 18 है, 16 है, और ये ऑप्शन बेस्ड है क्वेश्चन। अब खुद एग्जामिनर कह रहा है इनमें से कौन सी, वापस कुल संख्या कितनी हो सकती है। क्या 5 का भाग 18 में पूरा जाएगा, नहीं। तो पॉइंटों में तो लड़के और लड़कियों की संख्या हो नहीं सकती। 16 में नहीं होगा, 24 में नहीं होगा। तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, 25 हो सकती है। हमारे हिसाब से दोनों को जोड़ा तो कितना बना, 5। 5 का भाग 18 में नहीं जा रहा, 16 में नहीं जा रहा, 24 में, किसमें चला जाएगा, 25 में। तो संभव कौन सी हो सकती है, संभव तो बहुत सारी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अभी संभव कौन सी होगी, 25 होगी। आगे देखिए, जेम्स और राधा को 87 रुपए 1:2 में बांटे, तो राधा का हिस्सा बताओ। ये जेम्स और राधा है और 1:2 में बांटना है। कुल राशि हम कह रहे हैं 3 है, और क्वेश्चन कह रहा है 87। तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 9 तिया 27, 29 का पड़ा 1। राधा का हिस्सा पूछा है, तो मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 29 करेंगे तो 58 रुपए। डी इज द राइट आंसर। क्लियर इट, चलिए। 69 रुपए को जेसन और रूहाना में बांटना है भी। तो यही जेसन और रूहाना को जे और आर से लिखा है 1:2 में। वो कह रहे कुल 69 है और हम कह रहे कुल 3 है। तो अपना 1 कितने का पड़ा, 23 का। रूहाना का हिस्सा बताना है, तो 2 इंटू 23 करेंगे तो आ जाएगा 46 रुपए, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब हमारे इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। ठीक है, क्या अनुपात है दोनों का? 4:3 है। अगर लीलू की लंबाई 1:2 है तो आपको बताना नानी की लंबाई क्या होगी। तो देखो ये इसका कितने गुना हो रहा है, 0.4 गुना। भाग देकर देख लेना ऐसे, देखो 3 का भाग जाएगा 12 में, जाता तो 4 बार है लेकिन पॉइंट लगाया तो 0.4 हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल इसका 0.4 गुना, 4 चौक 16 यानी 1.6 मीटर। और आप ही बता दीजिए 1.6 मीटर हमारे कौन से ऑप्शन में? डी इज द परफेक्ट आंसर। सिंपल से क्वेश्चंस थे, जिस प्रकार राशियों की वैल्यू थी उसी प्रकार से हमने उसका अनुपात रखा, और जिस प्रकार अनुपातों का वितरण था फर्स्ट वाले का, उसी तरह से सेकंड को बढ़ाया और सेकंड की तरह फर्स्ट को बढ़ाया। उम्मीद करता हूं ये टाइप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आप भी साथ साथ में बढ़िया से रिवीजन कीजिए। हर एक चैप्टर को, हर एक टाइप को हम बेहतर तरीके से क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।